हेलो एवरीवन। तो भाई जो यहाँ पे कंसेप्चुअल सॉल्यूशन मैं आपको करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन है आपका काफी मतलब हौच पौच वाला ये क्वेश्चन रहता है। ठीक है, पहली बात तो देखो इस क्वेश्चन में ना आपका जो आइडेंटिटीज होती हैं, शायद आपने पढ़ी होंगी, अलजेब्रिक जो आइडेंटिटीज होती हैं है ना, उनका रोल रहता है। तो क्वेश्चन है आपका, इफ n माइनस वन अपॉन एन इज इक्वल टू 1/4 देन n प्लस 1/n इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यार देखो हम लोगों ने क्या करना है, आपको दे रखा है यहाँ पे, ये तो आपको वैल्यू दे रखी है, लेट मी चेंज द कलर। ये वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है कि n माइनस 1/n इज इक्वल टू, ये आपको यहाँ पे दिया गया है 1/4। अब देखो मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसे प्लस बनाना है। ठीक है, इस n माइनस 1/n को लेकर के हमें प्लस बनाना है। तो प्लस कैसे होगा, उस चीज पे हमने यहाँ पे आइडेंटिटीज पे थोड़ी काम करना है। एक आइडेंटिटीज आपको जो नॉर्मल वाली होती है वो आपको ये पता है कि सर a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, कोई से ऐसा कहीं पे ऐसा भी लिखा होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कंफ्यूज मत होना, आगे पीछे उसे बस लिखा है। ठीक है, ये चीज आपको पता है। इसके बाद देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया। ठीक है, बोथ साइड मैंने क्या कर दिया, देखना अब बोथ साइड मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। जब मैंने बोथ साइड स्क्वायर करा तो ये क्या हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा n माइनस 1/n, ये एक टर्म था तो हमने क्या कर दिया, इसका इधर भी स्क्वायर कर लिया और इज इक्वल टू 1/4 इधर भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब ये n माइनस 1/n स्क्वायर ये वाला आपको दिख रहा है। ठीक है, n माइनस 1/n होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटीज लिख रही है। अब हमें इसे इस फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे a क्या है, a है हमारा यहाँ पे n, तो मैंने लिख लिया n। ठीक है, और इसका स्क्वायर n स्क्वायर, फिर आगे प्लस b स्क्वायर, b क्या है 1/n है वहां पे, तो 1/n का होल स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 होना है, और n का स्क्वायर फिर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ n स्क्वायर। ठीक है, ओके सर क्लियर हो गया। फिर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू a क्या है मेरा n है, इंटू b क्या है 1/n है। होप आपको यहाँ तक चीज क्लियर है। इज इक्वल टू 1/4 होल स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 होगा, और 4 का स्क्वायर आपको पता है 4 4 जा 16 हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। फिर मैं अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, इस n से ये n कैंसिल होगा क्योंकि सारा मल्टीप्लाई में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए मेरे पे जो एक्सप्रेशन बचता है वो बचा n स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 1/16। ये बात भी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे आपको समझना है कि हम पे जो एक्सप्रेशन है वो है n स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर। ठीक है, और वैल्यू किसकी निकालनी है, n प्लस 1/n की हमें वैल्यू निकालनी है। मतलब यहाँ से हमें ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा। इस स्क्वायर को हटाने की हम पे एक ही कंडीशन है, अदरवाइज और कोई भी इसमें कंडीशन नहीं है। वो क्या कंडीशन है उस चीज को हमने यहाँ पे देखना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना इसको, ध्यान से देखना इसको मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे करवाता हूँ। ध्यान से देखना, अभी मेरे पे जो एक्सप्रेशन है वो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। मेरे पे अभी तक जो एक्सप्रेशन मिला वो मिला n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, यही है प्लस है वो, सॉरी n स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 1/16। अभी तक मेरे पे ये एक्सप्रेशन मिला है, देख रहे हो, यहाँ तक हमने कर लिया। अब यहाँ से देखो एक आइडेंटिटीज आपने और पढ़ी होगी, a प्लस बी होल स्क्वायर वाली, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये होगा आपका क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सबको पता है, ये सर सबको पता है। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होती है। अगर मैं इसको n के टर्म में लिखूं, n ये आपका a है और 1/n आपका यहाँ पे b है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, a की वैल्यू है n और b की वैल्यू है आपकी क्या 1/n, समझ रहे हो 1/n। अब ध्यान से देखो जरा, अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन को n के टर्म में लिख रहा हूं तो मैं इसे क्या लिखूंगा, a है आपका n प्लस b है आपका 1/n। ठीक है, n प्लस 1/n का स्क्वायर हो गया, ये सर हो गया, ध्यान से समझना इसको। फिर ये आपका a स्क्वायर, a है आपका n, तो ये क्या हो जाएगा 1/n। ठीक है, और सॉरी a तो आपका n है ना, तो सीधे n का स्क्वायर प्लस b आपका क्या है, b आपका 1/n है 1/n, और इसका होल स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर 1, n का स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2ab है, तो मैं इसे क्या लिख लूंगा 2 लिख लूंगा, इंटू a क्या है n, इंटू b क्या है 1/n। होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। मैंने इस वाले एक्सप्रेशन को नॉर्मल n के टर्म में लिख दिया ताकि आपको समझ आए। ओके, अब यहाँ से देखो मैंने क्या करना है, n स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर को हटाना है। इसकी वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूंगा, देख रहे हो ये है यहाँ पे, इसकी वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूंगा। मैंने आपको बता भी रखा कई बार जब भी मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, n स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी ये है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी क्या है
n प्लस ऑलरेडी है आपका n प्लस 1 अपॉन n होल स्क्वायर, ये आपका ऑलरेडी यहाँ है। मैं इस वाले को जो ये प्लस 2 इंटू n इंटू 1 अपॉन n है, इसको मैं इक्वल के दूसरी साइड ले जा दूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो माइनस हो जाएगा और क्या हुआ 2 इंटू n इंटू 1 अपॉन n हो गया। ठीक है, यहां तक बात आपको क्लियर हो गई। फिर मैंने इस पूरे की वैल्यू यहां फिट कर देनी है, ये वैल्यू अब मैंने यहां लिख देनी है, समझ आया। अब मैं इस वैल्यू को यहां लिखता हूं n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर की वैल्यू मुझे क्या मिली, ये वाली मिली। तो चलो उसे लिख लेते हैं, तो मैं लिख लूंगा क्या n प्लस 1 अपॉन n, ये आपका होल स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू n इंटू 1 अपॉन n। मैं इसे यहीं पे भी कैंसिल कर सकता हूँ n और n को, बट चलो समझाने के लिए आगे क्या बचा आपके पास, -2 बचा इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 बचा। फिर आपको यहाँ पे बड़े प्यार से देखोगे तो आपको दिखेगा n से n कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अब क्या क्या बचा मेरे पे यहाँ पे, उसको मैं एक बार आपको लिख लेता हूँ, n प्लस 1 अपॉन n, ये आपका यहाँ पे होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखो ये यहाँ पे -2 बचा, इंटू इंटू तो कैंसिल हो गया, फिर आगे -2 बचा इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 बचा। यहाँ पे क्या हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन n, ठीक है, होल स्क्वायर, -2 करोगे -4 होगा, ये तो पता ही होगा आपको है ना, माइनस माइनस का प्लस, 2 और 2 4 हो गया, इज इक्वल टू 1 अपॉन 16। अब यहाँ से हमें n प्लस 1 अपॉन n होल स्क्वायर, -4 को मैं हटा दूंगा, इक्वल के दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ये भी मैंने आपको फ्रैक्शन में सिखा ही रखा है, n प्लस 1 अपॉन n होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 4 जा 64, 64 प्लस 1 65 अपॉन 16। ओके सर, अब मुझे यहाँ से हमें वैल्यू किसकी चाहिए, n प्लस 1 अपॉन n की वैल्यू चाहिए। यहाँ ये स्क्वायर है, मैं अगर यहाँ से स्क्वायर हटा दूंगा तो इक्वल के दूसरी साइड में क्या कर दूंगा, रूट लगा दूंगा। ये चीज भी आपको पता होगी, बता भी रखी है, तो रूट 65 अपॉन 16। अब आप यहाँ पे देखोगे कि सर n प्लस 1 अपॉन n इज इक्वल टू हो गया 65 का रूट, तो 65 तो आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, उसका रूट नहीं निकलेगा, लेकिन सर 16 का तो निकल सकता है। तो मैंने 16 का रूट निकाला, तो 16 का रूट होता है 4, ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया। तो रूट 65 डिवाइडेड बाय 4, ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया। अब आप यहाँ ऑप्शन में भी देख सकते हो कि रूट 65/4, ए ऑप्शन आपको मिल रहा है रूट 65/4। तो ये था इसका, ठीक है, ये काफी मतलब स्कूल्स में आपके पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन स्कूल के एग्जाम में, तो आपको ये सीखना पड़ेगा, ऐसा आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जबरदस्त इतनी खतरनाक प्रैक्टिस करनी होती है। अगर कभी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे, वहां तो आपको बहुत टाइम लगेगा करने में, तो आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि भाई हमें कहाँ से क्या अरेंज करना है, कहाँ से क्या लेके आना है, तो ये आइडेंटिटीज का फंडा रहता है यहाँ पे। ठीक है, होप यार आपको समझ आया होगा। समझ आएगा तो आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, सपोर्ट दिखाओ अपना, शेयर वेयर आप कर सकते हो। और कोई भी आपका ऐसा डाउट वाला क्वेश्चन होता है आप कमेंट कर दो या हमें भेज दो, आपको उस पर सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो बस मजे करते रहो, मेहनत करते रहो। ओके, ऑल द बेस्ट।